आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:42 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। कोरोना काल है लेकिन पुलिस आराम फरमा रही है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 1,59,41,806 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 6,42,751 की मौत हो चुकी है। 97,24,289 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत की बात कर लेंगे, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 13,37,022 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 31,406 की मौत हो चुकी है। 8,50,107 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 33,511 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 221 की मौत हो चुकी है। 22,832 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कटिहार में 646 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1-2 की मौत हो चुकी है। 500 से भी ज्यादा अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अगर एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो अब तक 150 से ज्यादा एक्टिव केस है, यानी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और कोरोना काल में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा बिहार पूरी तरीके से लॉकडाउन है। हर तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ती जा रही है। लोग अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर में रहें। पुलिस प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है। शहर के मुख्य जो चौक चौराहे हैं वहां तो पुलिस पूरी सख्ती के साथ नियमों का पालन करवा रही है। हम बात कर रहे हैं शहीद चौक, अमर जवान चौक और मिर्चाई बड़ी चौक की। अगर इन चौक चौराहों की बात करें तो पुलिस पूरी सक्रिय है। 24 घंटे लोगों से, जो लोग आते जाते हैं उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आप अपने घर से क्यों निकल रहे हैं। उनके हेलमेट की जांच की जाती है, मास्क की भी जांच की जाती है। और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनसे जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि पुलिस लोगों को समझा सके और जुर्माना वसूल सके, और जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें रोक सके। लेकिन वहां की पुलिस की हरकत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। पुलिस जो है आराम फरमा रही है। हवाई अड्डा चौक की तस्वीरें जो है आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस जो है आराम फरमाती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर हवाई अड्डा चौक पर ही जो मजदूरों का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको नियमों की धज्जियां उड़ती हुई तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हम आपको हवाई अड्डा की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ तो हवाई अड्डा चौक पर तैनात पुलिस आराम फरमा रही है, आराम से कुर्सी पर बैठी हुई है और नींद का जो आराम है वो ले रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डा चौक पर ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो मजदूर तबके के लोग हैं एक जगह इकट्ठा होकर जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि वो अपनी नींद से जागे और लोगों को समझाए और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसका पालन करवाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एक बार फिर हम आपको पुलिस प्रशासन की गहरी नींद दिखा देते हैं। तो आपको सीधे दिखा रहे हैं हम आपको हवाई अड्डा चौक की तस्वीरें। आप देख सकते हैं जो पुलिस तैनात है लोगों को जागरूक करने के लिए वही सोई हुई है। एक तरफ तो पुलिस पूरी तरह सतर्क है। बात कर लेंगे हम शहीद चौक, अमर जवान चौक की, तो लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो है हवाई अड्डा चौक से आ रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन गहरी नींद ले रही है। सुबह का वक्त है, सभी जो मजदूर है एक जगह इकट्ठा होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है नींद में सोई हुई है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। अमर जवान चौक पर सख्ती के साथ नियमों का पालन किया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हवाई अड्डा चौक पर भी जिला प्रशासन द्वारा पुलिस की तैनाती की गई है ताकि ये पुलिस लोगों को सलाह दे सके, जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जा सके। लेकिन पुलिस तो गहरी नींद में सोई हुई है। जी मोना, लगातार ये जो स्थिति है ये लगातार बनी हुई है और इन स्थितियों पर
केबीसी की पूरी नजर बनी हुई है। जी। आप जो स्थिति देख रहे हैं हवाई अड्डा चौक की, जो तस्वीरें बयां कर रही है कि बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर इस चौक पर इकट्ठा होते हैं अपने अपने रोजगार के लिए। लेकिन इन सभी मजदूरों के बीच में अगर सोशल डिस्टेंस की बात करें तो सोशल डिस्टेंस की पूर्णतः धज्जी उड़ाते हुए लोग नजर आते हैं। और जो पुलिस बल के वहाँ लोग मौजूद हैं, ये लोगों को न तो जागरूक करते हैं, न तो लोगों की इसकी महत्वता को बताते हैं कि सोशल डिस्टेंस कितना जीवन को बचाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और जो वहाँ मजदूर खड़े हैं उनमें से 2-4 ऐसे मजदूर हैं जिनके चेहरे पर मास्क है या तौलिया चेहरे पर लपेटे हुए हैं। लेकिन अगर अन्य मजदूर की बात करें तो लगभग सभी मजदूर ऐसे ही हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हाँ, स्थानीय लोगों के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये ऐसे मजदूरों को नहीं रोकते और टोकते हैं, लेकिन वाहन लेकर जो लोग आते जाते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, कह सकते हैं जो देहाती लोग हैं, उनका ये लोग वाहन अवश्य रोकते हैं और बिना किसी चालान का उनसे कुछ रुपए वसूले जाते हैं, जबकि उन्हें उसके एवज में चालान तक भी नहीं दिया जाता है। तो कह सकते हैं ये पुलिसकर्मी बस वहाँ चौकों पर मौजूद हैं ड्यूटी के हिसाब से, लेकिन ये लोग अगर सतर्कता या जागरूकता के हिसाब से बात करें तो न ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, न लोगों को सतर्क कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे में अगर प्रशासन या जिला प्रशासन या राज्य सरकार अगर सोचती है ऐसे में कोरोना के चेन को तोड़ने में हमारा जिला कामयाब हो सकेगा, तो अगर ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोग रहेंगे जो अपनी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो ऐसे में कोरोना के चेन को तोड़ना एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे जिले के लिए। विनय, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 646 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो नियम और भी सख्त होने चाहिए थे। जो लॉकडाउन लगा है उसका पूर्णतः पालन होना चाहिए था। अमर जवान चौक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस तत्पर है। ना तो पैसों की अवैध उगाही की जा रही है और ना ही पुलिस सोई हुई है। और दूसरी तरफ हवाई अड्डा की जो तस्वीरें हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो वाहन चालक है वाहन लेकर आते हैं तो उनसे अवैध उगाही की जाती है और उन्हें जो चालान का जो कागजात है वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन की जो नजर है इस ओर क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि कल भी हमने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें भी साफ तौर पर ये साफ देखा जा सकता था कि जो पुलिस प्रशासन है वो सोई हुई है या फिर आराम फरमा रही है। ऐसे में जब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही हो और ऐसे में आराम फरमाना कहां तक सही है और जो स्थानीय लोग हैं क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पुलिस विभाग के सभी लोग इतने भ्रष्ट और अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। जो लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो 2-4 केवल अपवाद हैं और ऐसे अपवादों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। लोग जानते हैं कि पुलिस बल के लोग लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं ताकि लोगों की जान माल की हिफाजत हो सके, और ऐसे में कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से पूरी पुलिस की जो पूरे पुलिस विभाग के लोग हैं वो सभी बदनाम होते हैं। तो ऐसे में चाहिए विभाग को वैसे लोगों को देखा जाए और वैसे लोग अगर ऐसी हरकत करते नजर आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि जो लोग हैं या प्रशासन के जो अधिकारी जो व्यवस्थाओं को कर रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से इस कोरोना के चेन को तोड़ने में जो सोच है उस सोच को धरातल पर उतारा जा सके और इस कोरोना को चेन को तोड़कर न केवल हमारे जिले को बल्कि बिहार को और पूरे भारत को इस संक्रमण से बाहर निकालना है। तो ऐसे में जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर उन नियमों को अमली जामा पहनाया जाए तो कठिन से कठिन दौर को भी लोग पार कर सकते हैं। तो ऐसे में उन पुलिसकर्मियों के लिए जो लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं उन पर सवाल या निशान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे विभाग के कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपने संक्रमण होने का खतरा उठाते हुए लगातार सड़कों पर मुस्तैद हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। जी विनय, ऐसी बहुत सारी जो खबरें हैं हमारे पास आती रहती है कि हवाई अड्डा में जो आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़ दे तो बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो चोरी छुपे खोल रही हैं, अपने सामानों का जो बिक्री हो रहा है वो हो रहा है। तो क्या जो ऐसी खबरें हैं वो सही है कि हवाई अड्डा चौक पर पुलिस की आंख के नीचे जो है बहुत सारे ऐसे जो अनावश्यक दुकानें हैं वो भी खुली रहती हैं? जीवन, अगर अनावश्यक तौर पर खुलने वाले दुकानों की बात करें तो जो हवाई अड्डा का क्षेत्र है या गौशाला का क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों पर लगातार हम लोग अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई है जो अनावश्यक रूप से खुलने वाली दुकानें खुल रही है। जो दुकानें खुल रही है वो नियमों के अनुसार खुल रही है
और समय सीमा के अंदर ही उन दुकानों को बंद कर लिया जाता है या कर प्रशासन की ओर से करवा दिया जाता है। तो कहते हैं कि ऐसी अगर खबरें हैं तो ये खबर का फिलहाल कोई बुनियाद होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो व्यवस्था है वो पूर्णतः नियम के हिसाब से है। अगर कुछ पुलिसकर्मी जो नियमों का अनदेखी कर रहे हैं वो भी अगर नियम के हिसाब से काम करें तो जरूर जो प्रशासन या पुलिस विभाग के लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सकारात्मक हो पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो एक तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। सदर अस्पताल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और सभी जो सक्रिय केस है उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। लगातार आपको हमने चौक चौराहों की तस्वीरें दिखा रही है जहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और लोगों से जुर्माना वसूल रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने हवाई अड्डा चौक की तस्वीरें दिखाई जहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रही है। हम आपको भेड़िया रेखा लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की स्थिति कैसी है। को भेड़िया रेखा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है फिर भी जो वाहन है वो चल रहे हैं और जो दुकानें हैं भेड़िया रेखा में वो पूरी तरीके से बंद नजर आ रही हैं। लगातार जो जायजा है हमारी टीम सभी जगहों का जायजा ले रही है, देखने की कोशिश कर रही है कि कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं और आपको भेड़िया रेखा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसा तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि सड़कों पर जो वाहन है वो कम है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। संजय, लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना और अलग अलग स्थिति को दिखाना इस कोरोना काल में बेहद कठिन है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है और भेड़िया रेखा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ का जायजा आपने लिया है और जो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही है वो अधिक दिख रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन है। हेलो जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सोचे कि हमारी चैनल केबीसी न्यूज हम लोग शुरू से ही जब से कटिहार में पूरे देश में लॉकडाउन लगा तब से हम लोग तत्पर हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में सेफ रहे, लोग अपने जीवन को बचा पाए। मोना, जहाँ तक तस्वीर की बात की जाए, ये भेड़िया रेखा की तस्वीर, चौक की तस्वीर है जो कटिहार और पूर्णिया की सड़क को जोड़ती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी लॉकडाउन लगा हुआ। जबकि आपको बता दें मोना कि अभी जो स्थिति जो बनी हुई है, जो भी कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं जो पूरे देश के साथ साथ कटिहार में काफी भयावह है और नो डाउट लोग दहशत में भी हैं। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं मोना जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हालांकि प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है। संजय, बात करेंगे कि रोक टोक की, तो क्या पुलिस प्रशासन के जो जवान है वहां मौजूद नहीं है, यानी ऐसे वाहन जो अनावश्यक चल रहे हैं उनकी चेकिंग नहीं की जा रही है? देखिए, जहाँ तक बात की जाए भेड़िया रेखा चौक की, चूंकि हमने सुबह यहाँ पे जायजा लिया है, लगभग 8:30 बजे के आसपास की ये फुटेज है। उस समय कोई प्रशासन के लोग नजर तो नहीं आए, लेकिन देखा जाए तो हर चौक चौराहे पे, जैसा कि अम्बेडकर चौक, शहीद चौक, जीआरपी चौक, यहाँ पे लोग चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन मोना, आपको ये बात बता दें कि लोगों की मानसिकता एक बड़ा हास्यास्पद है कि आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो में दिखाया है कि लोग बाइक में अलग से हेलमेट को लगा के जाते हैं और जैसे ही प्रशासन के लोग को देखते हैं लोग हेलमेट खोल के सर पे लगा लेते हैं। यानी कि हम प्रशासन के भय से हेलमेट यूज करते हैं, ना कि अपनी सुरक्षा की। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो भेड़िया रेखा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर जो वाहनों की आवाजाही है वो पहले की तरह ही चल रही है और जिला प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है, लगातार तत्पर है। जिला प्रशासन कोरोना काल में कितनी सक्रिय है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी कंवल तनुज लगातार दौरा कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों का, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं, अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों का भी दौरा कर रहे हैं और सदर अस्पताल की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी वहां भी पहुंचे थे और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि कोरोना के साथ बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है और जैसा कि आपने सुना है खतरों के खिलाड़ी, तो कदवा में जो बच्चे हैं अब इन खतरों से खेलने लगे हैं और किस प्रकार से वो खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
कदवा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाढ़ के पानी में किस तरीके से जो बच्चे हैं वो उस नहाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊंचे स्थान से कूद रहे हैं। ये एक जो बेहद तस्वीरें हैं वो खतरनाक है और ऐसा हो सकता है कि बाढ़ के पानी में इन बच्चों को क्षति भी पहुंचे, लेकिन जो बच्चे हैं किस प्रकार से खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लगातार बच्चे बाढ़ के पानी में नहा रहे हैं और ऐसा रोजाना होता है। ये सुबह की तस्वीरें हैं। जब हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो देखा कि बाढ़ के पानी में बच्चे किस प्रकार से अपनी जान को हथेली पर रखकर नहाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये बच्चे इसी प्रकार ऐसे करतब दिखाते रहते हैं जो खतरों के जो खिलाड़ी हैं वो बने रहते हैं और जो उनकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे साथ कदवा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन। राजीव, जिस प्रकार से बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर बाढ़ के पानी में नहाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। प्रशासन इस ओर ध्यान सेट नहीं जा रहा है। प्रशासन को आवश्यक है कि इस ओर ध्यान दे, क्योंकि बीते कई दिनों से काफी घटना घटी है। कदवा में काफी बच्चों की मौत हुई है। ऐसा हम ये नहीं करें कि सभी बच्चे इसी तरह घटना में मौत हुई थी, लेकिन कुछ बच्चों की लापरवाही के कारण मौत हुई थी। तो इसी प्रकार की लापरवाही के कारण मौत होती है, लेकिन लोग जो है समझने को तैयार नहीं। जी मोना, बात करें राजीव बच्चों के परिजनों की, तो अगर बच्चे ऐसे जोखिम भरा काम कर रहे हैं तो उनके परिजन कहाँ हैं? क्यों नहीं उनके परिजन बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन लगातार हर जगह मौजूद नहीं रह सकती है, इसलिए जो लोग हैं खुद ही जागरूक हो और ऐसे जो कर्तव्य है वो ना दिखाए, क्योंकि बच्चों द्वारा किया गया ये कर्तव्य जोखिम भरा हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, इस तरह से तो काफी घटना हुई है, लेकिन जहां पर परिजनों की बात की जाए तो शायद परिजन भी एक तरह से बहुत बेखौफ नजर आ रहे हैं। उन सभी को शायद यह जानकारी नहीं है कि किस तरह से मौत होती है, क्या हो रहा है बाढ़ से, जो स्थिति बन रही है। लगातार जिस प्रकार की बाढ़ की स्थिति आ रही है, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे कि काफी बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन इन सभी बातों से शायद परिजन बेखौफ हो चुके हैं। जी मोना। राजीव, अगर बात करें कदवा में बाढ़ के तांडव की, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर जाना पड़ रहा है। जी, पहले तो बाढ़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही कहर मचा रही थी। अब तो बाढ़ जो है शहरी क्षेत्र जैसे कि सोनाली है तो और कई शहरी क्षेत्र जो मार्केट के एरिया आ रही है उन सभी में भी पानी अब प्रवेश कर गई है। अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी मोना। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कदवा में जो बच्चे हैं खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं और लगातार बाढ़ के पानी में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जोखिम भरा हो सकता है, उनके परिजनों को चाहिए कि बच्चों को रोके। और दूसरी तरफ एक तस्वीर हम आपको और दिखाने वाले हैं मनसाही की, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हम आपको मनसाही की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भैंस पर चढ़ के नदी को पार करने के क्रम में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तो मनसाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। 20 वर्षीय युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और लगातार शव की शिनाख्त की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस को देख सकते हैं आप, और लोगों का क्या कहना है वो हम आपको एक बार सुना देते हैं। मामला है कि भैंस चराने के लिए नदी पार कर रहा था 83 टोला। तो भैंस का कैसे कैसे पूछड़ी छूट गया। पूछड़ी छूटने के बाद लड़का जो है कि डूब गया। तो प्रशासन को खबर आया। प्रशासन जो है कि अपना इसका तहकीकात करके 4 बजे सामने प्रशासन दल बल के साथ आया और लाश सुबह आज 6 बजे करीब लाश ऊपर हुआ
तो गोताखोर के द्वारा जो है कि लाश को ऊपर किया गया प्रशासन द्वारा। कितने घंटे बाद मिले? ये 12 घंटे के बाद मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है ये उनका? किशनपुर का रहने वाले हैं। क्या नाम है मृत का? पंकज कुमार यादव। उम्र क्या होगा लगभग? उम्र लगभग 20 साल है। तो देखा आपने, मनसाही में 20 वर्षीय पंकज कुमार यादव की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। लगातार जो बाढ़ का पानी है आगे बढ़ता जा रहा है और जिसमें डूबने से कई लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ भी जो है आतंक अपना दिखाती जा रही है, रौद्र रूप जो है नदियों का वो अब दिखने लगा है। और मनसाही में आपने देखा कि 20 वर्षीय पंकज कुमार यादव की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई और दूसरी तरफ कदवा में जो बच्चे हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर बाढ़ के पानी में स्टंट दिखा रहे हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। ऊपर से कोरोना का कहर, लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हम आपको जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते रहेंगे और आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।